राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि सकट तिल चौथ जो है, जो महिलाएं पहली बार रख रही हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो में लेके आ गई हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो आज की वीडियो में क्या है, जैसे कि हमारा सकट चौथ आ रहा है, और सकट चौथ का मैंने पिछली वीडियो में तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी सारी जानकारी दी थी। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो सकट चौथ है वो बहुत महिलाएं पहली बार रखती हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये सारी जानकारी उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी अपनी पूजा की विधि अच्छे से कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को सारी जानकारी पता चलेगी। नहीं तो आधी अधूरी जानकारी जानने से कोई फायदा नहीं होता है। तो देर किस बात की, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये सकट चौथ है, ये सकट चौथ हर महिलाएं अपने संतान के सुख समृद्धि और उनके खुशहाल जिंदगी के लिए यह व्रत रखती हैं, जिसमें सकट चौथ का पर्व विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जिंदगी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। पहली बार अगर सकट चौथ व्रत रखने वाली हैं महिलाएं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो हमारा व्रत जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सकट चौथ के लिए क्या नियम हैं व्रत करने के, कैसे व्रत या करना चाहिए। तो महिलाएं, अगर आप पहली बार यह व्रत रख रही हैं तो कुछ खास नियमों का आप लोगों को पालन करना है। इस नियमों का पालन करते हुए आपका व्रत संपूर्ण होगा और उसके बाद उसका फल भी मिलेगा। इसीलिए नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारा नंबर 1 जो है वो क्या नियम है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुटा का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसीलिए आप भोग में तिल के लड्डू या तिल से बनी हुई मिठाई को शामिल कर सकते हैं। इसीलिए आपको तिल का भोग लगाना भगवान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए इसका नाम तिलकुटा चौथ ही रखा गया है। नंबर 2 जो है हमारा है, सकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। आजकल की तो महिलाएं चाय भी पी लेती हैं और फ्रूट भी खा लेती हैं, लेकिन जो हमारा खास तौर पे व्रत है वो है निर्जला। इसीलिए सबको निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को जल से अर्घ्य देकर उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। बिना चंद्र को अर्घ्य दिए हम अपने व्रत को पूर्ण नहीं मानते हैं। इसीलिए चंद्र को अर्घ्य देकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। नंबर 3 है हमारा, सकट चौथ के दिन गणेश जी के प्रिय रंगों के कपड़े, जो हमारे गणेश जी को प्रिय है उस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन महिलाओं को लाल, हरे और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यानी कि आप लोगों को लाल, हरा और पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना है। तो दोस्तों, रही चौथी नंबर की बातें, कौन से नियम है। चौथी नंबर है हमारा, सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो खास तौर पर कोई भी अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसमें काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ये तो हमारा सकट चौथ है, इसमें तो आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 5 जो है हमारा नियम, व्रती करने वाली महिलाएं इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए, जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उसका ध्यान रखना है कि उसकी जो पानी की छींटें हैं वो हमारे पैरों पे नहीं गिरनी चाहिए।
पानी की छींटे पैरों पर गिरना बहुत ही अशुभ होता है। इसीलिए इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हम चंद्रमा को अर्घ देने लगें तो उसकी जो पानी की छींटे हैं वो हमारे पैरों पे नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 6 है, सकट चौथ के दिन गणपति जी के जो उनका प्रिय खाने की चीज़ें हैं यानी कि मोदक, हमारे गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक ही है, उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है और हमारे गणेश भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नंबर 7 जो है हमारा, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में केतकी का फूल और तुलसी का इस्तेमाल कदाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखनी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हर पूजा में तुलसी के पत्ते को रख देते हैं। इसीलिए खास तौर पे बताया गया है कि सकट चौथ के दिन जब हम गणेश जी की पूजा करें तो उसमें केतकी के फूल और तुलसी का जो पत्ता है वो हमें नहीं रखना है। इस चीज़ का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। नंबर 8 जो है, इसके अलावा सकट चौथ के दिन गणेश जी की खंडित मूर्ति जो है वो हमें अपनी पूजा में नहीं रखनी है। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। इसीलिए कोई भी मूर्तियां अगर आपके मंदिर में खंडित हैं तो उसको तुरंत हटा दें। नंबर 9 जो है, यदि आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति भी लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप गणेश जी की उस दिन नई मूर्ति लाके फिर उनकी पूजा कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे कुछ नियम हैं जो आप लोग को फॉलो करने हैं ताकि आपकी पूजा अच्छे से हो जाए और आपकी पूजा का बहुत ही अच्छे से फल प्राप्त हो सके। अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारा जो सकट चौथ का तिथि है वो क्या है। तो इस साल जो हमारा माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब पड़ रही है और सकट चौथ का व्रत हमारा इस साल यानी कि 2025 को सकट चौथ 17 जनवरी को रखा जाएगा। अब सकट चौथ व्रत का महत्व क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। सकट चौथ का जो हमारा व्रत है ये संकट, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंड चतुर्थी और माघी चौथ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश जी और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन में आशीर्वाद मिलता है और उनका हमारे जो संतान होती हैं उनको बहुत ही सुख समृद्धि और आगे बढ़ने की आशीर्वाद मिलती है। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में दिए हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय सकट माता, जय गणेश भगवान लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली दोस्तों का ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय।